बल, आघूर्ण, टॉर्क इसको कहा जाता है। टॉय से प्रदर्शित कर किया जाता है, टी जैसा है टॉय, जो खिलौना जिसे कहते हैं टॉय, ऐसा समझ लीजिए। मूवमेंट ऑफ फोर्स, जैसे एक बॉडी है कोई भी, ये इस अक्ष के परितः है, घूर्णन गति करने को स्वतंत्र है, यानी इस अक्ष के परितः ये किसी कोणीय वेग ओमेगा से घूम सकती है। इस वस्तु पर मान लीजिए इस बिंदु पर इतने मान का बल इस दिशा में लगाया जाता है। यहां से इसकी डिस्टेंस ये r हो गई। इस बिंदु का स्थिति वेक्टर इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष r है और ये इसकी दिशा है। और ये जो बल लगाया गया है वो r की दिशा के साथ थीटा कोण बना रहा है। ये जो बल है इतने मान का, लंबाई से तो इसका मान व्यक्त होगा, और ये दिशा है, ये जो लाइन है डॉटेड लाइन वाली, ये पूरी की पूरी लाइन कहलाती है लाइन ऑफ एक्शन, बल की क्रिया रेखा। क्रिया रेखा मतलब बल इस दिशा में कार्य कर रहा है। तो ये बल है F, इतने मान का है, इस बिंदु पर लगा है। मान लीजिए ये बिंदु कोई भी हो सकता है B। तो क्या करेंगे, जो बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण की परिभाषा होती है टॉय बराबर बल गुना बल की दिशा में, बल की दिशा में जो क्रिया रेखा है उस पर लांबिक दूरी, लांबिक दूरी। और लांबिक दूरी देखिए ये है, यहां से लंब डालेंगे बल की क्रिया रेखा पर तो लांबिक दूरी ये होगी, ये वाली, ये लांबिक दूरी है। ये मान लेते हैं ए बिंदु है, तो जो लांबिक दूरी है वो ये हो गई। अगर ये ओ बिंदु है तो लांबिक दूरी हमारी ओ ए हो गई। तो बल आघूर्ण टॉय बराबर बल गुना ये लांबिक दूरी, मतलब ओ ए कहिए इसको। और देखो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा हुआ, और इस कोण के लिए ये r पोजीशन वेक्टर, इसकी लंबाई हमें पता है, और ये लंब निकालना है। समकोण त्रिभुज है, लंब डाला है ना, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसके लिए ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। और हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। तो ये लाइन r साइन थीटा हो जाएगी, क्योंकि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। r वेक्टर की वैल्यू r है, परिमाण r है, तो ये मान हुआ f गुना r साइन थीटा। टॉय ये सदिश राशि है और इसका मान r क्रॉस f ये होता है। इसकी भी अपनी दिशा है। अब देखो ये a क्रॉस b का जो फॉर्मूला होता है, जैसे हमने a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इनके मान देखे थे पहले कभी। तो a क्रॉस b की अपनी एक दिशा होती है, ये होता है a b साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n होता है। तो इसी हिसाब से यहाँ टॉय की दिशा निकालेंगे। यहाँ टॉय की दिशा r क्रॉस f लिखा है, देखो f क्रॉस r नहीं लिखा है, मतलब पहले दाएं हाथ की उंगलियों को r की दिशा में फैलाएंगे, फिर f की दिशा में घुमाएंगे और अंगूठे की दिशा यहाँ से ठीक ऊपर की ओर पड़ेगी।
तो टॉय की डायरेक्शन क्रॉस डॉट के निशान से ऊपर की ओर हो जाएगी। और ये जो बल आघूर्ण है, इस पिंड को इस बिंदु के परितः, इस अक्ष के परितः ये ऐसे घुमाएगा। और ऐसे घुमाने का मतलब ये दिशा हो गई, मतलब घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में, तो एंटी क्लॉकवाइज। ये जो चित्र में दिखाया गया है, चित्र वाला जो बल आघूर्ण है वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। इसे वामावर्त कह सकते हैं, वामावर्त। जैसे मान लीजिए यहां एक कोई भी रूल हो, कोई छड़ है, कोई पैमाना है, इस ओ बिंदु के अराउंड वो घूम सकता है। ये पिवट है, चूल है, एक एक्सिस है। अगर हम यहां F1 बल मान लीजिए लगाते हैं और ये डिस्टेंस R1 है, और ये मान लीजिए एक बल यहां लगाते हैं F2 और ये डिस्टेंस R2 है, तो इसका जो बलाघूर्ण है वो इस दिशा में हुआ, टॉय 1, इसका मान होगा R1 क्रॉस F1। और ये दक्षिणावर्त घुमाएगा इसको दाएं घड़ी की सुइयां दिशा में, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त कहिए। तो दक्षिणावर्त को ये नेगेटिव लिया जाता है, और ये होगा, ये इसको ऐसे घुमाएगा इस तरीके से वामावर्त दिशा में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और ये वामावर्त, और ये धनात्मक कहलाता है, पॉजिटिव होगा। तो अगर इस रूल पर यहां और यहां ऐसे बल लगाए जाएं, तो ये बलाघूर्ण दक्षिणावर्त नेगेटिव, और ये बलाघूर्ण वामावर्त यानी कि पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर ये कहा जाए कि दक्षिणावर्त बलाघूर्ण और वामावर्त बलाघूर्ण ठीक एक दूसरे के बराबर हों, तो बराबर की स्थिति में क्या होगा, संतुलन पोजीशन आ जाएगी, यानी घूर्णीय संतुलन हो जाएगा। ये घूर्णीय संतुलन, क्योंकि ये घूर्णन गति करने के लिए स्वतंत्र थी, और इस पर दो बल लगे हैं और बल आघूर्ण पैदा कर रहे हैं। ये बल जो किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता हो, उसे बल आघूर्ण कहा जाता है। तो इसमें जो संतुलन कब होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज कब आएगी, इक्विलिब्रियम स्टेज यानी संतुलन अवस्था, साम्यावस्था कहिए, जब ये और ये बराबर हो जाएंगे, मतलब R1 क्रॉस F1 बराबर R2 क्रॉस F2। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। इसे आघूर्णों का सिद्धांत भी कहते हैं। आघूर्णों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स। कोणीय संवेग, रेखीय गति में संवेग होता है। संवेग P बराबर m इंटू वी होता है, रेखीय गति की बात है। m द्रव्यमान की वस्तु विवेग से गतिमान हो तो इसका रेखीय संवेग P बराबर m इंटू वी। रेखीय संवेग यानी कि केवल संवेग कह दिया जाता है। अगर जैसे ये ऊपर वस्तु है, घूर्णन गति करने को स्वतंत्र है, तो घूर्णन गति करने के लिए बल नहीं बलाघूर्ण लगाया जाएगा। इसमें कोणीय वेग से घूर्णन गति करेगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग एक तरह से रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहा जाता है। रेखीय संवेग का आघूर्ण कोणीय संवेग होता है। रेखीय संवेग m इंटू वी है, घूर्णन अक्ष से दूरी r है, तो J बराबर कोणीय संवेग को J से डिनोट किया जाता है R क्रॉस P, जैसे ऊपर आया। अब यहां देखिए, अगर हम ऐसा करें, डिफरेंशिएट करें इसको, डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू टी। तो क्या आएगा, डी जे बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। दिशा का ध्यान रखें तो, और ये क्या होगा, आर क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ पी, यानी एक तरह से डीपी बाई डी टी। और संवेग परिवर्तन की दर बल होता है आर क्रॉस एफ। ये पहले पढ़ा हुआ है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम यही था कि संवेग परिवर्तन की दर के बराबर बल होता है, या बल का मान m इंटू ए के बराबर होता है। और ये टॉय है, तो देखिए ये भी सदिश राशि है, बात छोटी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। डी जे बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी, और ये आर क्रॉस एफ, और ये टॉय आ गया। यदि टॉय का मान 0 कर दिया जाए, तो टॉय का मान अगर 0 होगा, ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, मतलब डी जे बाई डी टी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट डी जे इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट जे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जे में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब जे नियत है। तो जे क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। जैसे P बराबर m इंटू वी है, m जड़त्व है, v रेखीय वेग है, j कोणीय संवेग है, I जड़त्व आघूर्ण है, और ओमेगा कोणीय वेग है। जड़त्व की जगह जड़त्वाघूर्ण, रेखीय वेग की जगह कोणीय वेग। तो j बराबर I इंटू ओमेगा, ये बराबर कांस्टेंट नियत हो जाएगा। तो ये नियत होगा कब, जब बाहर से कोई बलाघूर्ण नहीं लगाया जाता है। बस यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम हो गया। संरक्षण नियम मतलब जब तक घूर्णन गति कर रहे किसी पिंड पर बाहर से कोई बलाघूर्ण नहीं लगाया जाए, तो उसके कोणीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोणीय संवेग नियत रहता है। जे बराबर आई इंटू ओमेगा बराबर कांस्टेंट नियत होता है।